अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे और माशाल्लाह से पूरा रमज़ान हमने ऑलमोस्ट कवर कर लिया है। रोज़े रखे हैं, इबादत की हैं, बहुत सारी मेहनत की है, सहरियाँ बनाई हैं, अफ्तारियाँ बनाई हैं। आज हो गया है जी 29वां रोज़ा, और 29वां रोज़ा ये हमारे मुल्क में स्पेशली होता है 29वें रोज़े के मोस्ट प्रॉबेबली कि कल ईद हो जाए, क्योंकि 29 रोज़े आज हम कंप्लीट करेंगे तो शायद चांद नज़र आ जाए इफ्तार के बाद, तो कल ईद हो जाएगी। तो हम इस तरह से भी अपने शो को लेके चलेंगे अगर तो कल ईद हो गई, ठीक है। तो हमारी तरफ से, सबकी तरफ से, पूरी टीम की तरफ से, सब टीवी की तरफ से सबको ईद मुबारक। और अगर कल ईद ना हुई और 30 रोज़े पूरे हो गए तो फिर इंशाल्लाह आपसे 2 नई रेसिपीज़ के साथ मुलाकात होगी। तो जी बढ़ते हैं अपने शेफ़ टीपू साहब की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। कैसे गुजरे जी आपके रोज़े? ज़रा 29 रोज़े माशाल्लाह हमने कवर कर लिए। अल्लाह का शुक्र, बहुत अच्छा गुजरे रोज़े, और रोज़ों का तो पता भी नहीं चला। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। और हमने इतनी मेहनत की, इतनी सारी कुकिंग की जी, तो उसमें इतनी सारी रेसिपीज़ की, और रेसिपीज़ को बनाते हुए हमारे बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ हुई, बहुत अच्छी प्यारी प्यारी यादें पूरे 30 दिनों के अंदर हमारे साथ रही बनी। तो कभी आप कहती थी इसको और हेल्दी बनाएं, इसको इस तरह करें, इसको इस तरह करें। जी जी। तो मैंने आपकी भी वो सारी बातें सुनी। जी, मैंने कहा जी बिल्कुल, क्योंकि आपका मिशन ये था कि हमने आपने मुझे याद है पहले दिन, पहले रमज़ान को आपने मुझे कहा था कि शेफ साहब हमने सारी हेल्दी जो है वो और क्विक रेसिपीज करनी। हाँ जी, बिल्कुल। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो किए हैं और उसका बड़ा अच्छा रिस्पांस आया जी, और उसमें हम कामयाब हो चुके हैं रेसिपीज बनाने में। यस ठीक है। और भी आज भी हमारे पास 2 रेसिपीज हैं। आज हम भी कुछ डिफरेंट क्या कर रहे हैं? ये क्या है? मीठा क्या है जी? आज जो है, अब क्योंकि अगर तो ईद हो गई तो फिर मैं चाहता हूँ कि इनके लिए कोई ऐसी डिश बनाएं कि ये कल सुबह आप मीठा भी बनाएं ना, तो ये ना हो ये लोग कहेंगे शेफ ने मीठा ही नहीं बताया। ये तो है, ये एफिशिएंट होने की निशानी होती है। क्या बात है आपकी, ज़बरदस्त। तो मैंने कहा कि इनको ईद सरप्राइज जो है एक ऐसी स्वीट इनको करवाएं, क्योंकि सेवइयाँ जो हैं ये एक ऐसी फीस्ट होती है जी 30 दिन के बाद। हाँ जी। ये ऐसी एक आप कह लें कि दावत है, हाँ जी, जो हमारे दीन इस्लाम में भी और वैसे भी घर की देखिए पूरा रमज़ान आप डिफरेंट डिशेस बनाते रहते हैं सारी, लेकिन आप ये देखिए सेवइयाँ जी मीठी, जिसको हम कहते हैं मीठी ईद। हाँ, शीर खुरमा भी होता है। शीर खुरमा ये मीठे से ही, ये एक शीर खुरमे की ही एक आप कह लें कि एक फॉर्म है, हाँ। लेकिन हम ज़रा इसको थोड़ा सा मॉडर्नाइज कर रहे हैं जी। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो ये आप कह लें कि ईद डिलाइट है, ईद डिलाइट, और इसके अंदर जो है हम बड़ी डिफरेंट किस्म की चीज़ें इंशाल्लाह यूज़ करेंगे। ठीक है जी। तो और इसके लिए जो ईद डिलाइट के लिए बेसिकली आप देख रहे होंगे कि इसमें हम मिल्क ऐड करेंगे। हाँ। इसमें मैंने कलर जो है वो वर्मिसेली सेवइयाँ ली हैं, ठीक है, क्योंकि इसका बहुत ट्रेंड आ चुका है। हाँ, और बच्चे बहुत अट्रैक्ट होते हैं इस पे। और फिर ये मेरे पास नट्स हैं, सही। फिर मैं इसके अंदर जो है ड्राई डेट्स जी, जिसको छुआरे कहते हैं, वो डालूंगा। फिर ब्लैक रेजन्स है मेरे पास जी, और खोया है, शुगर है, और मिल्क, और उसके बाद इससे जो है वो हम बिस्मिल्लाह करें जी। बिस्मिल्लाह करें, ठीक है जी। इजाज़त है जी? जी इजाज़त है। चलें जी, मैंने कहा आपकी इजाज़त ले लें। ओके जी। सबसे पहले जो है इसके हम इसमें दूध पोर करेंगे। दूध, ठीक है, 1 कप। यस। और इसके अंदर अभी हम सारा दूध नहीं ऐड करेंगे, और इसमें जो है हम ये सेवइयाँ ऐड करेंगे ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। ठीक है, सेवइयाँ जो है प्रॉपर सॉफ्ट हो जाए जी। और ये इनको सॉफ्ट करना बहुत ज़रूरी है, सही है, ताकि कुछ लोग ना इसको पहले से जो है इसको पानी में भी इसको बॉयल कर लेते हैं। हाँ जी, सेवइयों को जी। तो ज़रूरी नहीं है कि आप पानी में करें, आप इसको थोड़ा सा आप मिल्क के अंदर, क्योंकि अभी हम बाकी इंग्रेडिएंट नहीं डालेंगे जी जी, तो फिर मैं चाह रहा था कि इसको थोड़े से दूध में पहले हम इसको सॉफ्ट करें, ठीक है, और फिर बाकी जो है इसके अंदर दूसरी चीज़ें हम इसमें डालेंगे। ठीक है। और आप बताएं, आपने क्या क्या सीखा? फिर मैं सब कुछ ही मैंने गौर से देखा है, क्योंकि ये सारी रेसिपीज़ जो हैं ये मेरे लिए नई थी, जो आप लोगों से जाहिर है मैंने भी सीखी हैं। अगर मैं साथ खड़ी हुई थी तो फिर मेरा भी तो था ना, मुझे तो एक बाकायदा मौका मिला है सीखने का, बिल्कुल साथ खड़े होके, और आपको हमने मौका दिया है स्क्रीन्स के पीछे बैठ के सीखने का।
तो आपने भी सारी रेसिपीज़ ट्राई करनी और डेफिनेटली की होंगी। और बहुत सारे जो लोग हैं वो कल रात को, बहुत सारे क्या तमाम मुसलमान ही, इवन जो मुस्लिम कंट्रीज़ में देखा जाता है कि बड़ी रातों पे ना छुट्टी दे दी जाती है, हमारे मुल्क में छुट्टी नहीं होती। तो कल भी बहुत सारे मुसलमानों ने माशाल्लाह बहुत सुबह फजर तक इबादत की हैं, फिर रोज़ा रखा है, फिर नमाज पढ़ के कुछ देर ही सोए होंगे कि अपनी अपनी कामों पे भी गए हैं, दफातर में भी गए हैं। तो उनके लिए भी ये, अगर आप अपने उन सारे घर वालों के लिए, भाइयों के लिए, हस्बैंड्स के लिए, बहुत सारी ख़वातीन भी काम करती हैं, तो आई थिंक आज अगर आप ये दस्तरखान पर रख देंगी ना बना के उन सब के लिए जिन्होंने रात को इबादत की हुई, तो ये बहुत मज़ा आएगा उनको ये मीठा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ईद पे तो बनाए ही बनाए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसकी वजह पता क्या, ये एक रवायती सवैयों से थोड़ा सा हटके रेसिपी है। जी जी ठीक है ना, तो जिसके अंदर आप एक डिफरेंट आ जाती फील। जो जेली खाने वाले हैं उनको जेली मिल रही है, जो नट्स खाने वाले हैं उनको नट्स मिल रहे हैं। ठीक है जी, ओके जी। अब ये 1 से 2 मिनट हमने बनाया और ये सवैयाँ जो है थोड़ी सी हमारी सॉफ्ट हो चुकी हैं। बाकी का दूध डालेंगे। ठीक है, ये था 1 गिलास ऑलमोस्ट, यस इसके अंदर। और अभी हमने चीनी नहीं डालनी इसमें, ठीक है। अच्छा हाँ, अभी इसको हल्की आंच पे अभी सिर्फ दूध और सवैयाँ बन रही हैं। यस, अभी दूध और सवैयाँ, नो शुगर, नो दूसरी चीज़ें, ठीक है। और जनाब अब जो है नट्स जो हैं वो अच्छा। मैं चाहूँगा कि हम उसको थोड़ा सा चॉप करेंगे। यस, नट्स को इसमें मैं आमंड्स ले रहा हूँ जी, ठीक है। आमंड्स, किशमिश है, बादाम है और काजू है। यस, ठीक है। और इसको बारीक काट रहे हैं, ठीक है। सही और है। आप इसको, और आप जो भी नट्स आपको अच्छे लगते हो वो आप इसमें ज़रूर ऐड करें, बिल्कुल, ताकि ये 30 दिन रोज़े रखने के बाद बहुत सारे लोग जो कहते हैं वो हमें थोड़ी सी जो है वो और मज़ीद पार चाहिए या न्यूट्रिशियस कोई ऐसी चीज़ बने जिससे हम एकदम से ज़रा दोबारा सेट हो। कुछ लोग कहते हैं कि रोज़ा रखने के बाद हमें कमज़ोरी महसूस हो रही है, वो लोग होते हैं जिन्होंने कम खाया होता है। कम खाया होता है, बिल्कुल ऐसे ही। और एक चीज़ का ख्याल करें कि नताशा, एक और बहुत हमारे अंदर एक चीज़ आ जाती है। जी जी, पूरा महीना आपको पता है जब हम अपनी चेंज होती है, हमारी हैबिट चेंज हो जाती है ना, कि आप सुबह सहरी के टाइम बड़ा थोड़ा सा खाते हो तो पूरे खाने की रूटीन ही चेंज हो जाती है। तो फिर ईद वाले दिन अक्सर जो लोग हॉस्पिटल पहुंचे होते हैं वो इसी वजह से पहुंचे होते हैं कि उन्होंने सुबह से ही कहा होता है जनाब ये बना लो, ये पका लो, ये कर लो और वो फिर क्या होता है एकदम से जब आप स्टमक के उस पर इतना प्रेशर आता है तो फिर वो सस्टेन नहीं कर पाता। सही बात है, ठीक है ना। और वो क्या होता है जनाब, फिर आप बीमार हो जाते। तो वो अपनी ईद कभी भी ख़राब ना करें। बिल्कुल, उसमें ये है कि आप ख्याल रखें अपना। अच्छा जी, अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे खोया, ठीक है। और ये एक तरह की ये रबड़ी वाली सवैयाँ भी इसको कहते हैं। अच्छा, सही है। हाँ जी, ठीक है। ये हम इसमें खोया ऐड कर रहे हैं। जी ठीक है, ठीक है। आई थिंक ये 2 खाने के चम्मच थे, ऑलमोस्ट बड़े चम्मच थे खोया। खोए ने ही इसको थिक करना है, सवैयों को खोए नहीं थिक करना है, ठीक है। और जनाब अच्छा, अब ये गाढ़ा होना शुरू हो गया ना? हाँ जी, अब ये देखें, अब ये ऑलमोस्ट थोड़ा गाढ़ा होना शुरू हो गया, ठीक है जी। और इसको इतना बिल्कुल हार्ड नहीं करना, तो इसको थोड़ा सा रनी रखेंगे, सॉसी रखेंगे, ठीक है। आपको सवैयों के अंदर कस्टर्ड का भी मज़ा है। हाँ, ठीक है, सही है। ओके जी, अब हम इसमें हस्बे जायका शुगर 1 2 3, ठीक है, 3 टेबल स्पून हम इसमें शुगर ऐड कर दी है जी, ठीक है जी। और जनाब इसमें हम ऐड कर रहे हैं नट्स जी, जो भी हमने काटे, ठीक है, ठीक है। ये हमारे नट्स ऐड हो जाएंगे और ये हमारे नट्स आ गए। थोड़ी सी हम गार्निश भी करेंगे ना नट्स की जी। और ये मेरे पास बारीक जो मैंने आपको कहा था ड्राई डेट्स एंड ब्लैक रेजन्स, ठीक है, ये आगे जनाब, ठीक है। और ये इसकी कंसिस्टेंसी देख लें जी जी, ये इतनी रनी होनी चाहिए, इतनी ही होनी चाहिए। हाँ, इससे ज़्यादा गाढ़ी नहीं होनी चाहिए, जिसको आप तो ठंडा होने के बाद भी तो और गाढ़ा हो जाता है ना जी। तो इतना इसको जो है हम, अच्छा जी, ये मेरे पास बाउल भी है, ठीक है। तो
लेकिन मैं चाहूँगा थोड़ा सा इसको जरा चेंज सर्विंग में चेंज होना चाहिए। तो पहले हम इसके अंदर जेली ऐड करेंगे। ठीक है, थोड़ी सी जेली आ गई, ठीक है। ओके, और जैसे खानों की सर्विंग और खाने चेंज होने चाहिए ज़िंदगी में, उसी तरह आपकी ज़िंदगी में आपकी रूटीन भी चेंज होनी ज़रूरी होती है। बिल्कुल बिल्कुल। एक ही रूटीन पे कुछ लोग जो चलते रहते हैं ना, वो कहते हैं कि हमें एंग्जाइटी हो रही है, हमें डिप्रेशन हो रहा है। तो ज़िंदगी में चेंज बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अब ये ना हो कि आप लोग ये सोचें कि चेंज बोला है तो कहीं अपनी बीवियाँ ना चेंज कर लीजिएगा, अस्तगफुरुल्लाह, ये ना कीजिएगा, बीवियाँ मार देती हैं पकड़ के। नहीं इंशाल्लाह रिश्ते वही रखें, अपनी जिंदगी की रूटीन को चेंज करते रहना चाहिए। वाह, है ना, बहुत अच्छा किया आपने है ना, ये क्लियर करके कि खुदा का वास्ता है ये बता दिया आपने, वरना सारे वरना मर्द हजरात को तो मौका चाहिए भाई चेंज करने के लिए ना, मर्द इतने भी बुरे नहीं होते। अच्छा, पहले आपने जेली डाली, फिर आपने सवैयाँ ऐड की, यस, उसके ऊपर फिर जेली ऐड की जी। ओके, फिर अब इसके अंदर हम और सवैयाँ ऐड करेंगे। ओके, ठीक है, जबरदस्त। ये आ गया, टिश्यूज आपके पास ही हैं? यस। ओके, इसमें आप थोड़ा सा जब आप इसको करते हो ना, हाँ, क्योंकि हम इस बॉल में नहीं कर रहे, जी जी, तो थोड़ा सा तो वैसे भी किचन में साथ साथ सफाई आप करते हैं तो चीज़ें तो गिरती हैं। ओके, लो जी, इसके ऊपर ये हमने ऐड कर दिया नट्स, गार्निशिंग के लिए नट्स। अभी इस ग्लास को भी नहीं छोड़ना हमने, अभी इसमें भी लेके आएंगे। हाँ, ओके, यस, ठीक है। और ये जनाब इसके ऊपर आगे जेली, ये क्या बात है, जबरदस्त, अमेजिंग। ये आगे जेली, हाँ, इसको आप बड़े वाले बाउल में डाल लें, और हाँ, जिस तरह आपने जनरल सर्विंग होती है आप ज़रूर करें। यू कैन सर्व इट ऑन एनी डिश, यस, और ग्लास, और मे बी जो छोटे छोटे ऐसे डीप प्लेट जिनको कहते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, उसमें ज़रूर डिफरेंट करेंगे, डिफरेंट प्यारा लगता है किसी दावत में। यस। अच्छा, इस ग्लास को भी हमने ये यहीं से, अच्छा, आई एम नॉट मीठा लवर, तो मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मुझे पता है 90% लोग जो हैं वो मीठे के दीवाने होते हैं। होए ईद, ओके, जिस तरह हमने बात की थी एक शो में कि पकौड़े, हाँ, रोजे में पकौड़े नहीं है तो रोजा नहीं है, जरूरी है ना, ऐसे ही है ना। तो इसी तरह अगर ईद पे मीठा नहीं है, वो फर्ज है ना पकौड़े, हाँ जी, दस्तरखान पे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे ही सही है। तो जनाब ये इसके ऊपर हमारी फिर थोड़ी सी गार्निशिंग, वेरी नाइस। ये देखें जी, आपके पास 2 डिफरेंट टाइप ऑफ ग्लास। अच्छा, वेरी मच देसी सर्विंग इज लाइक वो जो ठूठियाँ नहीं होती हैं खीर की, मट्टी के बर्तन में सर्व करना मुझे बहुत प्यारा लगता है। मीठा स्पेशली, आपने यार कस्टर्ड भी बनाया है, फ्रूट ट्राइफल जो है ना, वो मैं कभी कभी शौक से खा लेती हूँ, अदरवाइज मैं नहीं मीठा खाती। वाह जी, क्या ज़बरदस्त किस्म का हमारा मीठा रेडी हो गया है, क्या बात है। अच्छा, मेरी बात सुनो, मीठे के लिए या किसी भी डिश के लिए जब घर में कोई दावत होती है आपके, तो आप तो काम डेफिनेटली नहीं करते होंगे, ठीक है, हाँ, तो बेगम आपसे रेसिपी तो लेती होंगी। जी जी बिल्कुल, कि मुझे बता दें, है ना। देखिए, ये तो फिर मशवरा तो फिर लेना चाहिए, जरूरी है ना, वो अगर घर में शेफ मौजूद है, हाँ, और फिर आप मशवरा, और आने वाले भी ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि भाई शेफ के घर जा रहे हैं, हाँ, तो मतलब, तो फिर बेगम आपसे पूछती हैं, रेसिपी लेके बनाती हैं, या वो कहती है मैं बना लवांगी, आप मैंने पता है किचन किस तरह संभालिएगा? कभी, हाँ, वरना वो बहुत अच्छी कुकिंग करती है, क्योंकि वो अपने किचन की बादशाह है ना, तो वो इस वजह से मुझे अंदर एंटर नहीं होने देती, कहती है आप बर्तन बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। सही है ना, बर्तन आप ज़्यादा इकट्ठे करते हैं, धोने पड़ते हैं। हाँ जी, वो फिर बर्तनों की वजह से देखे ना, एक तो माशाल्लाह से ईद पे इतनी गैदरिंग होती है, सारे रिश्तेदार भी इकट्ठे होते हैं, तो फिर एक तो आपने पकाते हुए इतने बर्तन करने हैं, हाँ, और दूसरा फिर सर्विंग के टाइम भी माशाल्लाह से करने, हाँ, तो फिर कहते हैं जी वो, और माशाल्लाह से आपको पता होना चाहिए, घर वाली जो फीमेल्स हैं वो माशाल्लाह से इतनी सुगड़ होती हैं बर्तनों के मामले में, साथ साथ और 1 2 3
देगची और पतीलियों में वो बहुत कुछ बना जाते हैं। हाँ, ताकि बर्तन बच जाए ना। बर्तन बिल्कुल। बच जाए। तो बच्चों को आपके हाथ का बना हुआ खाना पसंद है या अम्मी का? कॉन्टिनेंटल पैन चाइनीज वगैरह मैं करता हूँ। हाँ। तो और बाकी सारे- स्पेशली इन विंटर, नॉट इन समर। अच्छा। नो क्योंकि यहीं से कॉलेज से ही जाके जब मैं कौथम में आपको जी। तो फिर वहाँ से वापसी पे बहुत आपको पता है थकन भी होती है, थकावट होती है। हाँ। तो फिर जाके फिर जो है ना बनाने का कोई मूड नहीं होता। हाँ। तो फिर वो अल्हम्दुलिल्लाह बेगम ही करती है। बिल्कुल ज़बरदस्त है, ग्रेट। अच्छा जी, ये हमारी आज की रेसिपी भी बहुत डिफरेंट है बाकी सारे रमज़ान में जो हमने आपको रेसिपीज़ दी उनसे ये हट के है, क्योंकि हमने ये सोचा कि अगर आज अफ्तारी के बाद ईद का चांद नज़र आ गया तो कल ईद हो सकती है, और अगर ईद होगी तो डेफिनेटली आपके घर मेहमान आएंगे, और जब मेहमान आएंगे तो उनके लिए मीठा बनाना होता है। तो सवैयों से शीर खुरमा से हटके थोड़ा डिफरेंट मीठा आज हमारे शेफ ने कोशिश की है। सवैयों से आगे मीठे और भी हैं। हाँ, ये ठीक है, बिल्कुल। तो ये हमने कोशिश की है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा और आपको रेसिपी समझ भी आई होगी। क्विक रेसिपी है एज ऑलवेज। कल अगर ईद ना हुई तो कल हम फिर दोनों यहाँ पे आपके सामने होंगे 2 नई रेसिपीज के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। वरना ईद मुबारक मैंने शुरू में बोल दिया कि अगर कल ईद है तो हम सबकी तरफ से आप सबको ईद मुबारक, वरना कल हम फिर यहाँ पे होंगे। और इस ईद में आपने हमारे लिए, मेरे और नताशा के लिए ज़रूर दुआएं करनी है। अगर आप समझते हैं कि हमने आप लोगों को जो है वो इस पूरे रमज़ान में अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाई हैं, डिशेस सिखाई हैं, और इंशाल्लाह इस दुआ के साथ हम आइंदा रमज़ान में भी जो है वो आपके लिए हाजिर हों। बिल्कुल इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। इसी दुआ के साथ जो है मुझे और नताशा को दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।